गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आपां डिस्कस करांगे लैक्चर सैकेंड ऑफ अपलाइड मकैनिक्स जिहड़ा अपने कोल मकैनिकल थर्ड समैस्टर दे कोल है। सब तो पहला आपां देखते हैं सिलेबस। जिहड़ा फर्स्ट पार्ट सी इंट्रोडक्शन वाला वो आपां लास्ट लैक्चर विच डिस्कस कर लिया सी। अज दे लैक्चर विच आपां डिस्कस करांगे लाज ऑफ फोर्सिस। इस दे विच आपां फोर्स दे बारे डिस्कस करांगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स के बारे डिस्कस करांगे। उस तो बाद फोर्स सिस्टम नू डिस्कस करांगे। उस तो बाद ट्रायंगल ला अते पैरेललोग्राम ला के बारे डिस्कस करांगे तो कुछ होर टॉपिक छोटे छोटे इन्हां तो रिलेटेड वो भी डिस्कस करांगे। सो सब तो पहला आपां डिस्कस करांगे फोर्स। सब तो पहला डेफिनेशन, force may be defined as a push or pull which either changes or tend to change the state of rest or of uniform motion of a body। इसका मतलब ये है कि कोई भी पुश या पुल जिहड़ा कि आपां किसी बॉडी के उत्ते ला रहे हैं जो कि या तो स्टेट ऑफ रैस्ट नू चेंज करता है, मतलब अपनी बॉडी जे रैस्ट ते है उन्होंने मोशन च लियाने की कोशिश करता है, या फिर यूनीफॉर्म मोशन की स्टेट नू चेंज करता है। मीनिंग अपनी बॉडी पहला यूनीफॉर्म विलोसिटी नाल मूव कर रही सी, एकसार स्पीड नाल मूव कर रही सी, उस स्पीड नू इनक्रीज या डिक्रीज करने की ट्राई करता है, उन्होंने आपां कहांगे फोर्स। फोर्स इज़ ए वैक्टर क्वांटिटी। लास्ट लैक्चर च आपां डिस्कस किया सी स्केलर एंड वैक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर का मतलब है वो क्वांटिटीज़ जिन्हां दे कोले सिर्फ मैगनीट्यूड है। वैक्टर क्वांटिटीज़ मतलब जिन्हां क्वांटिटीज़ कोले मैगनीट्यूड भी हैगा ते डायरैक्शन भी हैगी। हुण जिहड़ी अपनी फोर्स है वो एक वैक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये है कि इस दे कोले मैगनीट्यूड भी हैगा, डायरैक्शन भी हैगी। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ फोर्स ਨੂੰ शो करना ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ शो ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। सपोज ये अपनी बॉडी है, इस दे उपर फोर्स लग रही है इस तरह अपसाइड डायरैक्शन विच, ते फोर्स का जोड़ा मैगनीट्यूड है दैट इज़ 20 न्यूटन। तो आपां दोवें चीज़ डिफाइन करांगे। पहला आपां मैगनीट्यूड दसांगे दैट इज़ 20 न्यूटन, फिर आपां डायरैक्शन दसांगे कि उपर की डायरैक्शन च है या फिर नॉर्थ डायरैक्शन च है, जिवें भी आपां दसना होवे। तां इस तरह जिहड़ी फोर्स है अपनी वो वैक्टर क्वांटिटी है जिस दे विच आपां मैगनीट्यूड भी दसने हाँ ते डायरैक्शन भी दसने हाँ। नैक्सट इज़ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। फोर्स दी की करैक्टरिस्टिक्स ने। फर्स्ट वन मैगनीट्यूड, जिवें आपां पहलां डिस्कस किया फोर्स की कुछ क्वांटिटी होगी उन्होंने आपां कहंदे आ मैगनीट्यूड। डायरैक्शन किस दिशा में अपनी फोर्स लग रही है उन्होंने आप कहांगे डायरैक्शन। दैन नेचर ऑफ द फोर्स या फिर सेंस, कि अपनी फोर्स वो पुल कर रही है किसी चीज़ नू या फिर पुश कर रही है। ये अपना हो गया नेचर ऑफ द फोर्स या फिर सेंस ऑफ द फोर्स। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। इत्थे अपने कोल एक बॉक्स है, इस ते फोर्स लग रही है 50 न्यूटन की, तो आप इसकी डायरैक्शन दसी है कि होरिजोनटल नाल ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस तरह आप फोर्स नू रिप्रजेंट किया। नैक्सट कम्स इफैक्ट्स ऑफ ए फोर्स। एक फोर्स करके की इफैक्ट पै सकता है। फर्स्ट वन इज़ इट मे चेंज द स्टेट ऑफ रैस्ट और ऑफ यूनीफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी। जिवें आपां पहलां डिस्कस किया कि रैस्ट की पोजीशन च होए बॉडी या फिर यूनीफॉर्म मोशन की बॉडी च होए, उन्होंने ये चेंज कर सकती है। रैस्ट तो मोशन च लिया सकती है या फिर यूनीफॉर्म मोशन च होए तो उसकी स्पीड डिक्रीज इनक्रीज या फिर जीरो कर सकती है। इट मे चेंज द डायरैक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। मीनिंग हो सकता है ये मोशन नू चेंज ना करे पर उसकी डायरैक्शन नू चेंज कर दे। फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी मूव कर रही है, इस डायरेक्शन च मूव कर रही है,
ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਹੈ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਜੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਸੀ ਉਸਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਮੇ ਚੇਂਜ ਸ਼ੇਪ, ਮੀਨਿੰਗ किसी बॉडी की शेप ਨੂੰ चेंज कर सकती है फोर्स करके, उसका शेप या फिर साइज डिफर कर सकता है। नैक्सट इज़ इट में प्रोड्यूस इंटरनल स्ट्रैसिज इन द बॉडी, बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रैसिज प्रोड्यूस कर सकती है फोर्स अपनी। इस तो बाद अपने को है रिप्रजेंटेशन ऑफ ए फोर्स, फोर्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ रिप्रजेंट कर सकते हैं। ਤਾਂ पहली जी रिप्रजेंटेशन है दैट इज़ वैक्टर रिप्रजेंटेशन। In this method, a force is graphically represented by a straight line drawn parallel to the line of action of a force on any suitable scale। इसका मीनिंग की है, पहला आप गल करांगे लाइन ऑफ एक्शन दी। लाइन ऑफ एक्शन का सिंपल जा मीनिंग ये है कि जिहड़ी अपनी फोर्स है उसकी जी डायरेक्शन है उसके पैरल जी लाइन जा रही है उन्होंने आप कह रहे हैं लाइन ऑफ एक्शन। कोई फोर्स अपनी सपोज मैं कहा कि एक मेरी फोर्स है वो इस डायरेक्शन च लग रही है, तो ये होगी इसकी लाइन ऑफ एक्शन। तो ये की कहता है वैक्टर रिप्रजेंटेशन कि जिहड़ी फोर्स है अपनी उस फोर्स दे बराबर, उस फोर्स की वैल्यू के बराबर आप एक लाइन ड्रा करांगे जिहड़ी अपनी लाइन ऑफ एक्शन के पैरल होगी। जे फोर्स ज़्यादा होगी उसकी लेंथ भी ज़्यादा होगी, फोर्स घट होगी उसकी लेंथ भी घट होगी। फॉर एग्जाम्पल आप दो फोर्सिस में रिप्रजेंट करना है, दोवें अपनी लैफ्ट डायरेक्शन राइट डायरेक्शन च एक्ट कर रही ने। पहली अपनी फोर्स ए जी सी अपनी 20 न्यूटन, इन्हों आप रिप्रजेंट करता। हुण फोर्स बी है उसकी वैल्यू है 10 न्यूटन, बट उसकी जी डायरेक्शन है वो ए दी डायरेक्शन के सेम है, यानी कि राइट डायरेक्शन च है। उसकी जी रिप्रजेंटेशन है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड उसकी जी क्वांटिटी है वो बिल्कुल हाफ होगी, उसकी जी रिप्रजेंटेशन है उसकी लेंथ भी बिल्कुल हाफ हो जाएगी। तो ये होगी अपनी ए दी रिप्रजेंटेशन, ये होगी अपनी बी दी रिप्रजेंटेशन। सैकेंड रिप्रजेंटेशन अपनी बोज नोटेशन। इस दे विच आपां की कर रहे हैं, जिहड़ी फोर्स ਨੂੰ रिप्रजेंट कर रहे हैं आलमोस्ट सिमिलर मैथड है। अपनी जिहड़ी लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की उसके पैरल एक लाइन ड्रा करते हैं तो उसके इधर साइड ते कैपिटल एक्शन नाल कैपिटल लैटर नाल फोर्स ਨੂੰ रिप्रजेंट करते हैं।